नमस्कार। आइए आज हम अध्ययन करते हैं ज्ञान सागर कक्षा छठी पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर। इस पाठ में लेखक ने सीमा पर शत्रु के साथ युद्ध करते हुए बम फटने के कारण अपना दाहिना हाथ खो देने वाले महिपाल सिंह की जिंदा दिली और कर्मठता का वर्णन किया है। कठिन अभ्यास द्वारा बाएं हाथ से सुंदर अक्षर लिखने वाले और संपादक बन चुके महिपाल सिंह ने सिद्ध कर दिया कि स्वस्थ चिंतन द्वारा विकलांगता पर विजय पाना संभव है। आइए अब इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियाँ तो बराबर ही आती रहती है, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थी। मैं अखबार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियाँ भी समय समय पर आया करती थीं। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूँगा। संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि पर मैं उस ओर बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया,
मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था, बायां। दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। जब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है? महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वहीं बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखीं, कहानियाँ लिखीं और लेख लिखे। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी।
मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए अक्षर और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद महिपाल सिंह जी से विदा ली। आइए अब देखते हैं पाठ 2 का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, महिपाल जी द्वारा छापे गए साप्ताहिक समाचार पत्र में क्या क्या छपता था? उत्तर है, महिपाल सिंह द्वारा छापे जाने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र में कविताएं, कहानियां तथा गांव और किसानों से जुड़ी अनेक जानकारियां व्यवस्थित रूप से छपती थी। प्रश्न संख्या 2, महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया? उत्तर है, महिपाल सिंह और लेखक के बीच पत्राचार के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, जिसके कारण दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया था। इसलिए महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मस्तिष्क में कौन से प्रश्न कौंधने लगे? उत्तर है, महिपाल सिंह से मिलने के बाद लेखक के मन में अनेक प्रश्न कौंधने लगे। क्या यह बाएं हाथ से इतना सुंदर अक्षर लिखता है? मेरे पास आने वाली चिट्ठियों को लिखने वाला क्या यही व्यक्ति है? प्रश्न संख्या 4, महिपाल सिंह ने दाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किस प्रकार किया? उत्तर है, 4-5 वर्ष तक लगातार बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करते रहने के बाद महिपाल सिंह की लिखावट सुंदर बनी। उनकी लिखावट की विकास यात्रा में पहले वे टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए अक्षर और गोल गोल सांचे में ढले हुए अक्षर लिखने लगे। प्रश्न संख्या 5 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अखिलेश शर्मा जी को मिली चिट्ठी में उन्हें अखबार के लिए क्या लिखकर भेजने को कहा गया था? उत्तर है, कविता। चिट्ठी के नीचे किसके हस्ताक्षर थे? उत्तर है, संपादक। प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही का निशान और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। क है, महिपाल सिंह 40 वर्ष की उम्र तक फौज में थे। सही। ख है, एक बस दुर्घटना में उन्होंने अपना हाथ खो दिया। गलत। महिपाल सिंह दैनिक अखबार के संपादक थे। गलत। महिपाल सिंह की लिखावट बहुत सुंदर थी। सही। महिपाल सिंह ने अपने कार्यालय में अखिलेश शर्मा को बुलाया था। गलत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।